नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। मास्टर लेके आ गया तुक्के मारने की वीडियो, है ना। बिल्कुल, तो देखिए तुक्का हर कोई मारता है ना। चाहे बात करें कितना भी बड़ा कोई टॉपर हो, किसी भी एग्जाम में हो, है ना, तुक्का हर कोई मारता है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ तुक्का मारना भी चाहिए। लेकिन तुक्का मारना कब चाहिए? तुक्का जब मारना चाहिए जब आपको बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, आपके लिए एकदम नया पर्सन है ना, या आप उस पर्सन को पूर्णतः भूल चुके हो, उसमें मारना चाहिए, है ना। आप उसमें से एक ऑप्शन भी नहीं काट सकते, उसमें आप तुक्का मारोगे। सिंपल सी बात है। या तुक्का कब मारोगे? जब टाइम कम बचे, आखिर का टाइम बचे, पर्सन ज्यादा बच जाए, तब आप तुक्का मारोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार कभी किताब नहीं उठाई, जाए गए पेपर वीडियो देखे और पास हो गया। नहीं, जिसको अच्छे से जिसकी तैयारी है, जो 60 नंबर ले सकता है पेपर में बैठकर, है ना, 60 क्वेश्चन से ही कर सकता है, वो 5-7 इन तुक्कों से ज्यादा से ही कर सकता है, जो ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये एक एनालाइज किया गया है। सभी अपने बात करें, मैंने टीचरों के साथ बैठ के और टीचरों से भी पूछा है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। लीजिए भाई, कोई सबसे पहले सभी को भाई दीवान एकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपका सीटी का एग्जाम बढ़िया हो, है ना, और माइंड फ्रेश बिल्कुल एकदम है। ये सोच के जाना कोई भाई वहाँ पे तीर नहीं चल रहे, है ना, कोई गोली नहीं चल रही जो आपके लग जाएगी, है ना। आप कोई बॉर्डर पे नहीं खड़े हो वहाँ पर कि जो आपको लड़ना है। बस आप आराम से जाइए, नौकरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भूखे नहीं मरोगे, है ना। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या करना है। अब कोई पर्सन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, भैंस बराबर है, काली भैंस बराबर है, तो क्या करें? काली भैंस बराबर है तो क्या करें? ऑप्शन में अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाए, क्या दिख जाए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना, क्या दिखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाए तो आप आंख बंद करके ऑपरेटिंग सिस्टम कर देना। जब तुक्का ही मारना है 4 में से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्यों ना सेलेक्ट कर लिया जाए, है ना। ये ज्यादातर देखो पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उन पे एनालाइज किया गया ये चीज, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख जाए मदरबोर्ड ऑप्शन में, आपको नहीं आ रहा मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड टिक कर दें, बिल्कुल भी नहीं आ रहा मदरबोर्ड टिक करेंगे, है ना। बिल्कुल, आपको दिख जाए कि भी ऑप्शन में सीपीयू भी है, प्रोसेसर भी है, तो आपको पहले क्या टिक करना है? सीपीयू टिक करना है ना। सीपीयू ना दिया हो तो आप फिर प्रोसेसर कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी करना है जब आपको नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान में रखिए। आप कहोगे जी इकट्ठे आ जाएंगे क्या? इकट्ठे नहीं आते ऑप्शन में। ये हाँ, ये आ सकता है, सीपीयू प्रोसेसर एक ऑप्शन में डाल सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना हो कि मदरबोर्ड डाल देंगे, सेमीकंडक्टर डाल देंगे इकट्ठा, है ना। ये उसी तरह से पर्सन बनाए जाते हैं, इनमें एक ही ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर, जहां भी आपको सेमीकंडक्टर दिखाई दे, है ना, और तुक्का मारना पड़े मजबूरी हो तो सेमीकंडक्टर पे ही मारेंगे। अगला आपको आ जाए जनरेशन के बारे में। देखो जनरेशन तो 1 2 3 4 5 जनरेशन तो अलग अलग है, आपको जनरेशन ढंग से पढ़ के भी जानी चाहिए। अब पढ़ने के बावजूद भी, पढ़ने के बाद भी ऐसा क्वेश्चन आ गया समझ में नहीं आ रहा कौन सी जनरेशन है ये, है ना। तो ज्यादातर आजकल 3rd जनरेशन से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिसको कंप्यूटर पढ़ा नॉलेज है, सोच के देखना एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पुट करता है? 3rd जनरेशन से, है ना। एक बड़ा सा लॉजिक है ये, है ना, बड़ा सा लॉजिक है ये। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, जहां भी आपको ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर दिखे टिक कर दीजिए, है ना। चलिए उसके बाद में अगला है फेरिफेरल डिवाइस। ये भी आपका क्या रहेगा? फेरिफेरल डिवाइस है, ये आंसर रहेगा, है ना। आपको सारे 4 ऑप्शन मिलेंगे डिवाइस डिवाइस करके, है ना। जिसमें फेरिफेरल डिवाइस होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ज्यादातर चांस बनते हैं 80% भाई मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। इसके अलावा प्रिंटर से संबंधित प्रश्न आएगा कि भाई कौन सा प्रिंटर है, वो ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है ना। तो आपको देखना है प्लॉटर प्रिंटर दे रखा है क्या? प्लॉटर प्रिंटर दे रखा है तो आंसर कर दीजिए, नहीं दे रखा तो फिर लेजर प्रिंटर कर दीजिए। बस आंसर यही है, क्योंकि पर्सन इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं पेपर के अंदर ज्यादातर, है ना। बिल्कुल, चलिए उसके बाद में बाइनरी आपको दिखे तो बाइनरी कर देंगे। डीजे आप क्या दिखे? डिजिटल दिखे ये कर देंगे, फिक्सल दिखे फिक्सल कर देंगे, नेटवर्क दिखे नेटवर्क कर देंगे, डीबीएमएस दिखे डीबीएमएस कर देंगे, वर्ड दिखे वर्ड कर देंगे, और पेस्ट स्पेशल दिखे तो पेस्ट स्पेशल कर देंगे। मास्टर जी इकट्ठे दिख जाएं तो मास्टर के पास तो पहली बात इलाज है नहीं, दूसरी बात ये नहीं दिखेंगे भाई, नहीं दिखेंगे। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है वो इस चीज़ को अच्छे से बात समझ रहा होगा, है ना। बिल्कुल, है ना। और कोई ये मत सोचे कि भाई बिना मतलब की ट्रिक है। मैंने आपको निमंत्रण पत्र नहीं दिया कि वीडियो देखने के लिए आप आए, है ना। बिल्कुल मेहनत करके मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करा है। पसंद आए तो आप शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आ जाइए जीके की बात कर लेना। अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके में कैसे हैंडल करें, चाहे हरियाणा जीके हो या इंडिया जीके हो, जहां तक पॉसिबल होगा इन पे आप बात करेंगे। अलग जिला वाला उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए, है ना, भूगोल का कोई पर्सन है,
हरियाणा के भूगोल का, हरियाणा के ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, है ना, और प्रश्न में पूछा गया कि बताइए इनमें से कहां पर अरावली पहाड़ी नहीं है ना, कहां पर शिवालिक नहीं है, तो क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, जिसको मैप आता है, मान लो ऑप्शन में दे दिया गया अंबाड़ा, ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर, और आपको दे दिया गया तो अगला हिसार, है ना, ये ऑप्शन दे दिए गए चार, ये चार ऑप्शन दे दिए गए। तो आपको पता है कि ये तीनों पास पास के जिले, ये दूर का जिला है, आंसर ये हो गया आपका। आपसे पूछा गया जैसे बताइए हरियाणा में खादर मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, ऑप्शन में दे देगा आपको पानीपत, सोनीपत, ठीक है, करनाल, और चौथा दे देगा आपको झज्जर, है ना, क्या दे देगा, झज्जर। मान लीजिए ऐसा आंसर आपको दिया जाए तो आपको पता है पानीपत, सोनीपत, करनाल इकट्ठे हैं, तो भाई जब भूगोलिक का जिक्र होगा भूगोल का, तो भाई उसमें जो अलग वाला जिला है यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नदियों में आता है भाई, जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि कहाँ पर मारकंडा नदी नहीं बहती, है ना, अंबाड़ा दे दिया गया, अंबाड़ा के नीचे वाला कुरुक्षेत्र दे दिया गया, है ना, कैथल दे दिया गया, रेक दे दिया गया, मान लीजिए पलवल, है ना। तो इस तरह से जब प्रश्न बनाते हैं ना एग्जामिनर, तो एक ऑप्शन जो अलग देते हैं वो दूसरे जिला, दूर का जिला डालते हैं, हमेशा ही ऐसा होता है लगभग लगभग। तो आप आंसर करेंगे, समझ में आई बात ये। अच्छा, इसके अलावा जो भिन्न लगे वो उत्तर होगा। भिन्न में कैसे जी, भिन्न में बात करें जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ये चार है, एक में दे दिया गया यहाँ पर आपको हाँसी, क्या दिया गया, हाँसी, एक में दिया गया आपको यहाँ पर करनाल जिला, एक में दिया गया जींद जिला, और एक में जिला दिया गया आप मान लीजिए भिवानी जिला। तो आंसर होने के जब नहीं आ रहा है तुक्का मारना है, आ ही नहीं रहा है प्रश्न अपने को, तब की बात है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँसी। ऐसे इंडिया जीके में कई बार आ जाए कि भाई हाल ही में किस देश ने ये काम करा है, ये चीज लागू हुई है, करंट का आ गया, नेशनल करंट का, वहां भी तुक्का लगता है। कैसे, ऑप्शन दे देंगे भाई, देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, सूडान, देखो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आए, है ना, ये अपने भाई देश जो है, सूडान एक देखो अपने आप में क्या है भाई, ऐसा देश जिसके बारे में आप कम पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम ऑप्शन में आ गया, या कोई उसकी जगह और कोई आता, मतलब समझ जाएंगे कि ये देश एक अलग सा लग रहा है ना, वही आंसर होता है। ऐसा हमेशा होता है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी तो भाई आप हैंडल कर लेंगे जीके में। नए प्रश्न का नया आंसर कैसे जी, नए प्रश्न का नया आंसर, मान लीजिए आपने बहुत सारी रचनाएं पढ़ के गए यहाँ से, है ना, रचनाएं पढ़ के, ऐसी रचना आ गई जो आपने कभी पढ़ी नहीं हरियाणा के अंदर, है ना, और ऑप्शन आपको चार दिख रहे हैं, तीन आदमियों को आप जानते हैं, है ना, चौथे को आप नहीं जानते, और उस रचना को भी नहीं जानते, तो उस रचना का आंसर क्या होगा, वो चौथा आदमी होगा। क्लियर समझ रहे हो इस चीज को, ज्यादातर भाई ऐसा ही होता है। और देखिए हरियाणा में खनिज से संबंधित आपको देखो पता है, सोरा हिसार में, चुना रोहतक में, है ना, स्लेट पत्थर अपना भाई गुरुग्राम रेवाड़ी के अंदर, अगर आपको लगे कोई ऐसा आ गया जो सुना ही नहीं है नाम, अपना खनिज में महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आ जाइए आप अगले पे, योजनाएं। अब हरियाणा सरकार में सबसे ज्यादा, जब हरियाणा आपने बात करें बीजेपी सरकार आई 14 में, 15 में बहुत सारी योजनाएं आई, और 2020 में बहुत सारी योजनाएं आई, और थर्ड नंबर पे 2016 यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है। तो अगर आंसर में से आपको एक दिखे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कौन सी योजना कब की है, डेट याद करना कईयों के दिमाग में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो इनमें से करेंगे ना, बिल्कुल। चलिए, इनका कोई वो नहीं है कि भाई यही आंसर होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब ना आए तुक्का मारना पड़े, आगे और मजा आएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो, है ना। कथन वाले प्रश्न जो होते हैं भाई, ए कथन सही है, बी कथन सही है, सी सही है, जब आ ही नहीं रहे हैं तो आपको क्या करना है, ए बी दोनों कथन सत्य करने, क्या करने हैं, ए बी दोनों करने हैं, चांस बनेंगे 70% है आपके ठीक होने के, 80 भी बन जाए, है ना। उपरोक्त सभी वाले, है ना, उपरोक्त सभी, जहां पर आपको नहीं आ रहा और ऑप्शन में दिया गया ऑल राइट है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, ऑल राइट। ये तो बहुत पुरानी ट्रिक है, ये तो बहुत पुरानी है। चलिए नया देखते हैं। लो भाई, अब आप कहोगे जी मैथ में बता दो, मैथ में थोड़ा सा रुक के बताऊंगा, एक बार आगे चलिए, यहाँ आ जाइए। इंग्लिश के अंदर आप बात करें तो इंग्लिश में देखो कैसे क्या करना है अपने को, कैसे हैंडल करना है। देखो भाई, इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा कि भाई PQRS जो है ये से PQRS ये चार दे रखे हैं, इनको एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, पूरा सेंटेंस बने। तो पहले कौन सा यूज करें, बाद में कौन सा यूज करें, ऐसी कंडीशन में आपको याद करना है। स्टार्टिंग वाले देखिए,
यहाँ पर अक्सर, है ना, इसमें आपको दिखाई दे रहा द या दा, तो जहां पर आपको दा दिखाई दे जे वो लाइन वहां से शुरू होगी, लगभग लगभग ऐसा होता है। एग्जाम्पल नीचे वाला भी है, ठीक है, नीचे वाले में भी ऐसे ही है, ये और इसके ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हो रहे, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है। अब दा दिखाई देगा, इसका मतलब सबसे पहले आर आएगा, यानी ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, ये दोनों आर, आप ये दोनों कट गए, सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, समझ रहे हो, आर आएगा, है ना। अब इसके अंदर आपको और क्या करना है, और कैसे चटनी करें, लास्ट में क्या दे रखा है, पी, तो इसमें देखो पी कहाँ है, पी ये रहा, ये पी है, पी में लास्ट में बी। क्या कभी कोई सेंटेंस इज एम आर बी पर एंड होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, कोई होता होगा तो रेयर चांस होगा, है ना, इज एम आर बी पे कोई सेंटेंस लास्ट में खत्म हो जाए तो इस पे बिंदी लगा के इसको खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, देसी भाषा में समझिए, ये पी नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा, समझ रहे हो। चलिए अगले पे आ जाइए, इसको भी देखिए, इसमें दो ऑप्शन कटे हुए हैं, फिर भी आप एक ऑप्शन से आंसर दे दोगे। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दो से नहीं करना, आपको दा देखना है, दा दिखाई दे रहा है ना, दा सबसे पहले देखो किसमें, आर में है, आर सबसे पहले आएगा, ना जी ना जी ना, ना जी ना, आर लीजिए, यही इसका आंसर है भाई मेरे, यही आंसर है, ठीक है। इंग्लिश में बिल्कुल वीक हो, कमजोर हो तो ये रहेगा, अगर आपको आता है तो उस जैसी तो बात है नहीं, ठीक है, फिर तो आप दो बात मेरे को भी सुना के जा सकते हो, है ना, अगर आता नहीं है तभी तो आप आए होंगे उम्मीद करके यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। लीजिए यहाँ पे आइए, एक आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया है रीड द फॉलोइंग, आपने क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पेसेज दिया हुआ है, पेसेज कि केयरफुली इसको पढ़िए, ठीक है, एंड आंसर क्वेश्चन अपने नंबर 49, 50 और 51, है ना, इस पेसिव को पढ़िए और इन 3 प्रश्नों के इसके आधार पे आंसर दीजिए, है ना। यानी कहने का मतलब एक पैरा दिया होगा, आप बोलते हैं मतलब एक पैरा दिया होगा, इसमें से आपको 3 के उत्तर छांटने हैं, है ना। ये तो काम वो कर सकता है जो 5वीं छठी में पढ़ता है वो बच्चा भी, है ना, बिल्कुल। क्या 5वीं छठी वाला कर लेगा? हाँ आइए ना, देखिए ना एक बार, लीजिए इसमें पूछा गया है ये पूरा देखकर कि भाई पैसिव विच इज द एंटोनिम ऑफ लीगल, लीगल का एंटोनिम पूछा गया है। अब क्या करें, ये कैसे कर लेंगे, एंटोनिम इसके अंदर दिया होगा कहीं ना कहीं, पूरे को देखोगे ना इसके अंदर लीगल जो शब्द दिखे मिलेगा आपको, लीगल की जगह इलीगल लिखा मिलेगा, ये लिखा मिला, है ना, है कि नहीं है, इलीगल, है ना, तो बस आंसर क्या हो जाएगा, इलीगल। ये तो जी हमें वैसे ही आता है, कहीं तो मुँह चढ़ा के मैं ऐसे ही आता है, बिना काम बकवास टाइम खराब कर रहे हो, अरे भाई और आ जाए इसकी जगह कोई। चलिए अगले को देखिए, जैसे द स्किन एंड बोन ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, तो इसमें देखिए ये रहा, देखो इसमें क्या है, अपना टाइगर है वो स्किन एंड यूज कर रहा है, ये देखिए बोन से, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपने क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो मेडिसिन वाला कहाँ गया इसमें ऑप्शन, ये था ना आपका, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया इसका डी, समझ रहे हो, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। तो ऐसे आपको कवर करना है। अगले का ऑप्शन देखोगे ये वाला है, इसके अंदर और आगे पढ़ोगे डिटेल में, अंदर जाते जाओगे तो आपको इसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा वही इसका आंसर, ये रहा। थोड़ा माथा पच्ची करोगे इसके अंदर अपने आप आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। लीजिए अगले पे आइए, अगला देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों में क्या करें, अगर आप पहली बात तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, आते हैं तो ठीक है, ना आए मान लो भाई नहीं आ रहे जी, हमें बता दो कैसे क्या करना है। इसका देखिए इसमें क्या कह रहा है एग्जामिनर, इसमें कह रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस है, ये बताना है अपने सेंटेंस इसमें, है ना। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये दिया हुआ है। इसमें देखो आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है, द वर्क, है ना, और इसमें भी क्या है, द वर्क, इसमें भी द वर्क, इसमें नहीं है, इसको तो पहले सबसे पहले काट दीजिए, है ना, जो नहीं है वो काट दिया। उसके बाद में देखिए विल हैव दे रखा है ना, यानी इसके अंदर क्या दे रखा है, द वर्क, है ना, उसके बाद इज दे रखा है, विल, इनमें दो में विल कॉमन आया ना, तो यहाँ कॉमन वाले आंसर होने के चांस रहेंगे, ये वाला कट गया, इसमें इज है, इसमें दोनों में विल है। अब इन दो में से एक आंसर आपको करना है, वो आपके डिपेंड पे करता है कि भाई विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट होता है। ये तो इंग्लिश आपने पढ़ी है तो आपको माथा पच्ची करने की जरूरत ही ना होती इसमें ना, अगर ये पढ़ी होती तो, अगर नहीं पढ़ी है तो भाई फिर आप इसको यूज करना, इन दो में से आंसर करोगे, समझ रहे हो, आंसर आपका सी है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले को देखिए, इनमें मैंने आपको बता रखा है, ये एक मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, यहाँ मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि भाई इनको कैसे चटनी करनी है, बताई थी कि नहीं बताई थी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 13 मिनट की तो यहाँ हो चुकी है ना, बिल्कुल, इसकी स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वीडियो में जाके देखिए। पिछले सीटी में 8 पर्सन आए थे, हर एक सीटी में 2 क्वेश्चन, हर एक में क्या था, इसमें सही स्पेलिंग बतानी है, और एक जैसी स्पेलिंग वाली आपने थोड़ी एक ही जगह ये गड़बड़ वाले, इसकी मैंने 6 पे ये अपनी ट्रिक लग रही है, 2 पे नहीं लग रही, क्योंकि 2 अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है सभी ऑप्शन में, समझ रहे हो, इसकी अलग से वीडियो देखना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए,
यहाँ देखिए हिंदी पे बात करेंगे हम। हिंदी पे बात करूँ तो चलिए मैं क्या पता करवा भी दूँ, टाइम इसमें लास्ट वाला है मेरे हिसाब से। हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या तुक्का मारे जी, हिंदी में भी तुक्का आएगा। अरे हिंदी में भी तुक्का कैसे मारेंगे, ये मास्टर तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है सब्सक्राइब के चक्कर में, है ना। सारा रोड़ा भाई सब्सक्राइब का है बिल्कुल। कर लो ना फिर भाई, कर लो, क्यों तंग कर रहे हो भाई मास्टर को। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो, है ना, शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रमाणिक, है ना, प्रामाणिक, प्रामाणिक, है ना, या प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो देखो ये तो जी हमें आता है, मान लो ये तो आपको आता है, बाय द वे एग्जाम में ऐसा कोई और आ जाए आपको ना आता हो, है ना, कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, तो क्या करना है। देखो इसमें देखो पर है, इसमें क्या है परा है, इसमें परा है, इसमें क्या है परा है। स्टार्टिंग में यही है ना, ये कॉमन का ही खेल है सारा का सारा, है ना, बिल्कुल। अलग क्या निकला, अलग ये निकला। क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, ये गलत है आगे वाला, सिर्फ पर गलत है, बाकी आगे वाले सही है। बाकी हुई, बाकी का मतलब क्या हुआ, बाकी का मतलब ये वाला जो दे रखा है ना माणिक, ये सही मिलेगा आपको, ये वाला गलत है। तो देखो क्या सही होगा, इसको सही कर लो फिर, है ना, पर की जगह परा कर दो, और माणिक ये सही बता रहे हो आप, तो यहाँ क्या लिख दो माणिक, है ना। अब मिला लो, आंसर क्या हो गया आपका, प्रामाणिक। ये आंसर आपका राइट हो गया, है ना, बिल्कुल। पहली बात तो हिंदी में पढ़ के जाइए, फिर भी कमी समी लगे भाई ना आए, कोई जुगाड़ ना बने, तो क्या करेंगे, इसमें से अलग निकाल लो। पर परा 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 पर अलग निकल गया, पर को पर गलत है, बाकी बाकी भाई आगे वाला सही मिलेगा आपको माणिक, है ना। तो इसके आगे पर के आगे आ की मात्रा प्रामाणिक, प्रामाणिक लगा लो, आंसर भी हो गया। समझ में आया होगा, मोटे दिमाग वालों को नहीं आएगा, सीधी सी बात ही है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट को देखिए, अगला क्या कह रहा है आपसे, अगला है जी, इसका भी बता दो। लो भाई देखो ऐसे में क्या करें, इसमें बहुत सारे दिक्कत मान जाते हैं ऐसे प्रश्नों में भी। क्या दिया है, तत्सम, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है ना, दो होते हैं ये। तो तत्सम देखो आपको इनमें से चार में से एक भिन्न नजर आएगा, चार में से एक, जैसे जिक्के में आता है ना वैसे यहाँ भिन्न नजर आएगा। तो देखो भिन्न कौन सा है, देखो लाख, काट, खेत, सिंपल है। देखो भ्राता आंसर हुआ, कैसे आंसर हुआ, आपने रट रख के आए हो मास्टर जी आप तो। देखो अलग दिखा, जिस शब्द के नीचे नीचे ऊपर कहीं कोई मात्रा पसार रखी है, ऊ की, ए की, जो भी है ना, जैसे इसमें मात्रा पसार रखी है ना, या बात करें इसके आगे कोई और कोई अपने अलंत अलंत जो भी लगते हैं ना, तो मान लीजिए ये लगते, दो टिक्की निशान लगते, तो आप मान के चलिए आपको क्या आंसर वही करना है जो अलग दिखे लिखने में। देखो ये सिंपल शब्द लिखे हुए, ये अलग लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह तत्सम की जगह तत्सो शब्द लिखा होता है ना, तो भाई आप क्या करते, फिर आप क्या करते, आपको सारे तीन ऐसे दिखते, एक सिंपल दिखता, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब देखिए गायक, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। अब आपको मान लीजिए प्रत्यय नहीं पता, पहली बात तो पता होना चाहिए। देखो प्रत्यय और क्या होता है, एक उपसर्ग होता है ना, प्रत्यय पै से पीछे पीछे लगता है ना, उपसर्ग आगे लगता है ना, आगे लगता है, पै से प्रत्यय पीछे लगेगा। तो इसमें देखो गायक में देखो आप एक बात बताइए, गायक में लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसमें यक दिखाई दे रहा है ना। क्या एग्जामिनर इतना पागल है कि ये यूं का यूं दे देगा, ना जी ना, पागल तो नहीं है, काट दो ना, काट दो ना। पहली बात तो देखो कै कबूतर सीधा कै दे देगा एग्जामिनर लास्ट में, नहीं देगा, जितना पागल एग्जामिनर नहीं है। ऐसा ही होता है हमेशा, दो ऑप्शन तो काट सकते हो आप। तीसरे पे आ जाइए, एक, क्या इस ए का कहीं रोल है गायक में, नहीं है जी, है ना। आंसर आपका अक होगा, आंसर क्या होगा आपका, अक होगा। इसको सोचने की समझने की बात जरूरत है ना, बिल्कुल है सोचने की। ये ए कहाँ से आया, इस ये को तोड़ के इधर ए निकाल लिया अपन, है ना, ऐसे कर लो, है ना। ये ए कहाँ से निकाल लोगे, मात्रा है ही नहीं, ये तो निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से आप हिंदी को हैंडल कर सकते हैं। वीडियो 18 मिनट की बनी है, मेरे हिसाब से यहाँ तक ओके है। पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर किसी को कोई डाउट लगा है, ठीक है, तो भाई पहले पढ़ लेते, है ना, पढ़ लेते। यहाँ पे जो मैंने बताया है ये लगभग लगभग आपका 70-80% चांस बनते हैं। गारंटी नहीं लेता मैं किसी प्रकार की, ठीक है भाई, गारंटी मेरी खुद की भी नहीं है मैं कितने दिन जीऊंगा, है ना, आपकी भी नहीं है आप कितने दिन जियोगे ना, बिल्कुल गारंटी किसी चीज़ की कभी नहीं होती भाई, है ना। चलिए आज तक के लिए इतना बहुत है ना, और ये मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी हम डी के अंदर मेंस एग्जाम में बहुत सारी ट्रिक ऐसे ही सीखेंगे। राम राम, नमस्ते जी। अरे मैथ वाला रह गया ना, 1 मिनट भाई, मैथ का रह गया, सॉरी माफी चाहूंगा, अभी भूल गया था भाई, है ना। अभी इसको एंड कर देता, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मैथ का कहाँ गया,
इंग्लिश वाला तो आप सीख लोगे, मैथ तो बताया ही नहीं जी, मैथ तो बताया ही नहीं। अच्छा ये लो फिर आ जाओ मैथ में, ठीक है। मैथ तो देखो एक ऐसी चीज है, जितना पढ़ेंगे और उतना ही आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आएगा। ये ज्ञान मत दो जी हमें आ रहा है, आप अपने काम पे आ जाओ। चलो कोई ना काम पे आ जाते हैं। देखो आपको यूँ दिखे 5 7 5 8 नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा, क्या करोगे? तो आपको देखना है कॉमन क्या नजर आया? 5 कॉमन है जी, 5 कॉमन है जी, लेकिन प्लस माइनस का रोड़ा है, ये अलग अलग है दोनों। क्या रोड़ा है? यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का। क्या करेंगे? तो देखो इन चार ऑप्शन में से ज्यादा प्लस के या माइनस के? जो चार ऑप्शन में से प्लस के ज्यादा हैं 3, माइनस का 1 ही है। तो ये नहीं करना, फिर ये करो। क्या करना है? ये करो। समझ में आई? आपको 2 कॉमन देखने हैं, बिल्कुल 2 कॉमन मिल गए, एक प्लस का एक माइनस का। एग्जामिनर यूँ करता है कि भाई प्लस का राइट आंसर, देखो ये सारे प्लस के हैं ना, ये 3 माइनस के होते ना तो ये वाला आंसर हो जाता। समझ रहे हो? अब क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि भाई क्या दिया गया है, आंसर 5 है, 5 7 8 में से 5 है। एग्जामिनर जानबूझ के एक माइनस वाला और डाल दिया कि अब कन्फ्यूज देखेंगे ये माइनस का करेगा या प्लस का करेगा ना। बिल्कुल ज्यादातर होता है। अब देखिए यहाँ पर 21,000 है, कोई भी पर्सन एनिवन लगा लीजिए, ये भी कोई एनिवन पर्सन था, ये भी कोई पर्सन है। 21,000 25,000 300 22,500 25,800। अब देखो ये 25,000 वाले हैं नजदीक लगते हुए, और ये दूर के आंकड़े हैं, इन दूर वाले आंकड़ों को काट दीजिए। इन 2 में से आंसर आएगा। तुक्का मारे, या तो ये मारे या ये मारे, समझ रहे हो? इनमें से एक होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आ जाइए मैथ के इन वाले क्वेश्चनों पे, है ना। इन क्वेश्चनों में क्या है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखो जैसे आपसे पूछा जाए 2 इकट्ठे आगे क्वेश्चन इसके साथ ले लो भाई, है ना। इनमें कैसे करें, बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट में चल रहे हो, फटाफट करना है। तो देखिए 93 शुरू, 96 से शुरू, 10 से शुरू और 96 से। तो भाई देखो ये अलग हो गए 93 क्या 10 दोनों में, या 96 60 60 ये कॉमन है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 10,060 10,080, यहाँ पे इनको और देखिए 10,080 10,034 कौन से कॉमन हुए? ये कॉमन है जी, और ये कॉमन है। तो ये तो हमने पहले ही काट दिए थे। आंसर आपका डी, आंसर आपका डी, ठीक है। ऐसे करना है भाई। चलिए अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट को देखिए जरा। नेक्स्ट पे क्या करना है, ऐसे ही नेक्स्ट पे करना है। लो भाई ये पर्सन है, पूरा लंबी चौड़ी कहानी, टाइम है नहीं करने को, है ना, टाइम है नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ करने का टाइम है। चलिए 5,000 9,000 8,000 है, 8,900। तो देखिए अलग देखो, आपको 8,000 8,000 दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इनमें से आंसर होने के चांसेस बनते हैं। इन दोनों को मैंने काट दिया, ठीक है, इन दोनों काट दिया। अब इनमें से एक करना है ना, इनमें से एक करना है। तो 5,000 और 8,000 का काफी फर्क है ना। 8,900 और 9,000 का थोड़ा सा फर्क है, तो आंसर इसके ज्यादा होने के चांस बनते हैं, ठीक है भाई। अगले को देखिए जरा, नेक्स्ट को। नेक्स्ट पे अगर बात करें, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, तो इस पे देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अनुपात में दे रखा है ना, तो इसमें भी कॉमन निकालिए। 11 10 8 10 9 7 बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। 22 25 मिल रहे हैं। अरे वाह, ये तो समथिंग है, बस सिर्फ गड़बड़ी इन दोनों की है ना। तो आंसर इन दोनों में से चांस होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तुक्का मारे तो 50% आंसर आपके यहाँ से निकलते। होगा कौन सा वो तो भगवान जाने, लेकिन 2 ऑप्शन तो काट दिए उन्हें। इतना तो सारा लगा कि 2 कट गए ये ऑप्शन वाले, है ना। बिल्कुल अब 50% चांस हो गए। जो भी तुक्का मारो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। पहले तो आप इन क्वेश्चनों को निकालिए, नियर बाई निकलता हो तो भी आप अंदाजा अपना तुक्का मारिए। जब आपका तुक्का नहीं लग रहा कहीं भी, तब हमारा ये तुक्का यूज कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।